कोई विद्यार्थी नहीं थे। हमने वीडियो देखा, मेरी गाड़ी को तोड़ा उन्होंने। तो एक साजिश के साथ, प्लानिंग के तहत, अब किसी को प्रदर्शन करना है तो लाठी डंडा और पत्थर लेके आएंगे। ये प्रदर्शनकारी हैं, ये छात्र हैं। एक दो गाड़ी नहीं, जो भी गाड़ी राहगीर मिले उसको तोड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं गाड़ी मिलेगा तोड़ देंगे, भाजपा को तोड़ देंगे, भाजपा सब गाड़ी को तोड़ देंगे। आप हैं कौन भाई साहब भाजपा को तोड़ने वाले? तो जंतर मंतर पर आप कह रहे हैं कि छात्रों का गुस्सा नहीं है, मंदिर जो बना है उसको लेकर के नाराजगी है, मंदिर तोड़ने की बात है, देश को गुमराह करने की बात। दुबई से अनजान लोगों के द्वारा खाना जोमेटो और स्विगी में बुक किया जा रहा है, खाना वाला खिलाओ, भेजने वाला खाता पता नहीं है, और 2-2 3 हजार पैकेट भेज जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार की चुनावी गतिविधियां बढ़ गई है क्योंकि पटना के बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं और इस बीच प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि नीट पेपर लीक को लेकर के छात्रों में गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से के बीच भी सियासत हो रही है। और कल पटना में तोड़फोड़ भी हुआ। दिल्ली की घटना तो आप देख ही रहे थे, लेकिन पटना में भी हालात कह सकते हैं कि बेकाबू हो गया था। पत्रकारों के साथ भी मारपिटाई की गई, नेताओं के गाड़ी को तोड़ दिया गया, या यूं कहिए कि जो भी मिल जा रहे थे उपद्रवी उसको टारगेट कर रहे थे। और उपद्रवी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छात्रों की भेष में और छात्रों के साथ, छात्र तो थे ही, ऐसा नहीं कह सकते छात्र नहीं थे, लेकिन छात्रों के साथ उपद्रवी भी शामिल थे। और उसमें हमारे साथ जो शख्स हैं, अजय सिंह है, बीजेपी के नेता हैं और उद्यमी भी हैं, भारत प्लस के सीएमडी भी हैं। बिहार में कारोबार इनका चल रहा है और लगातार बिहार की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और इनको टारगेट भी किया गया, इनकी गाड़ी को टारगेट किया गया। अजय जी, जो घटना कल की हुई, हम बांकीपुर पे भी आएंगे, लेकिन कल की जो घटना हुई, और दिल्ली में तो चल ही रहा, जंतर मंतर पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि कोई एक मुद्दा नहीं है, सरकार को लेकर के नाराजगी है। और कल जिस तरह से आपके गाड़ी को टारगेट किया गया, शायद आप उस गाड़ी में नहीं थे। मैं नहीं था कल गाड़ी में। देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है। बिहार बिल्कुल शांति चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पर कुछ प्रायोजित सुनियोजित साजिश के तहत कल जो घटना हुई है ना, साजिश के तहत बिल्कुल। देखिए, लाल झंडा, मैंने तो देखा लाल झंडे वालों को, मेरी गाड़ी के पास जो भी अटैक को लाल झंडा लेकर हुआ है और लोग ले पर लाल झंडा निकल रहा है। लाल झंडा किसका होता है? वो लेफ्ट और माले नहीं होते, जो पहले से एक संगठन ही है उग्रवादियों का, जिसको कि हमारे अमित शाह जी ने पूरे देश से खत्म किया। जो कि वो लोग गलत काम करते थे, आतंकवादी उग्रवादी बन में करते थे। तो कल लाल झंडा वाले सड़क पर निकले थे, कोई विद्यार्थी नहीं थे। हमने वीडियो देखा, मेरी गाड़ी को तोड़ा उन्होंने। तो एक साजिश के साथ, प्लानिंग के तहत, अब किसी को प्रदर्शन करना है तो लाठी डंडा और पत्थर लेके आएंगे। ये प्रदर्शनकारी हैं, ये छात्र हैं। कौन सा छात्र किस स्कूल में पढ़ाया गया है कि आप कहीं पे प्रदर्शन करने जाइए अपना विरोध दर्ज कराने के लिए तो लाठी डंडा पत्थर लेके जाइए और शीशा तोड़िए राहगीरों का? क्या कि नहीं, गुस्सा इतनी बढ़ गई थी कि वो कंट्रोल। किस बात का गुस्सा? गुस्सा किस बात का है? आपको हर कुछ मिल रहा है। जिस सड़क से चल के आए हैं वो सड़क इस सरकार ने बनाई है। आज पटना की बात करिएगा, बेली रोड की चौड़ाई पहले 20 फीट हुआ करता था, आज मैं देखा 140 फीट की सड़क हो गई है। उसी सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है। नहीं, छात्र कह रहे थे कि पेपर लीक हो जा रहा है, नहीं होना चाहिए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी पेपर जांच, पेपर लीक, अब ये सब चीज को लेकर के आप अपना विरोध प्रदर्शन कराइए, आवेदन दे सकते हैं, लिखित आवेदन दे सकते हैं, सरकार उस पर काम करती है, आप कोर्ट जाते हैं, सब उसके लिए एक संविधान बना हुआ है ना। और कोई संस्था काम कर रही है तो उसको ये तरीका नहीं है कि क्या हमारी गाड़ी, हमने पेपर लीक किया है, क्या मुझे नोटिस मिला कि आपको नहीं जाना चाहिए? क्या बताया गया कि नहीं डकबंगला चौराहा तरफ आप जाएंगे तो आपकी गाड़ी तोड़ दी जाएगी? पत्रकारों को भी टारगेट किया गया। एक दो गाड़ी नहीं, जो भी गाड़ी राहगीर मिले उसको तोड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं गाड़ी मिलेगा तोड़ देंगे, भाजपा को तोड़ देंगे, भाजपा सब गाड़ी को तोड़ देंगे। आप हैं कौन भाई साहब भाजपा को तोड़ने वाले? तो ये सब चीज बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक चीजें नहीं है। हम लोग एज ए इंडस्ट्रीज बिहार में काम करने आए। क्या इस तरह के माहौल देखो कि बिहार में इंडस्ट्रीज उद्योग लगाने आएगा, कोई रोजगार मुहैया कराने आएगा? आज दूसरे राज्य, अब जाइए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दूसरे जो राज्य हैं, महाराष्ट्र, जो विकास के रास्ते पे हैं, गुजरात, क्यों हैं?
वहां पे ऐसा माहौल बनाया गया है, वह एक माहौल है वहां पे ना। अब आप ही यहाँ पे ऐसा माहौल बनाएंगे तो कौन व्यक्ति यहाँ पे आएगा बिजनेस करने के लिए? मैं भी 2021 से बिहार में आया, मुझे सरकार ने निमंत्रण देकर मुझे बुलाया कि आप आइए बिहार में, आप लोग उद्योग लगाइए। मैं 2021 से पहले आपको बिहार के सड़कों पे नहीं दिखता हूंगा मैं, क्योंकि मुझे बताया गया कि नहीं आपको बिहार में उद्योग लगाना है। ठीक है, करेंगे, हम तो बिहार के लोग हैं, बिहार में रहते ही हैं, बिहार का काम किया, भले हम लोग काम सिलसिले में पूरे देश में भ्रमण करते रहे। भी हम आएंगे, लेकिन खालिद वसीम को क्या आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? आंदोलन करने का अधिकार जनता पर जा करके भगवान श्री राम को गाली देने का अधिकार है। भगवान श्री राम को गाली दी जा रही है? बिल्कुल गाली दी गई, मंच से गाली दी गई है। सोनम वांगचुक के मंच से गाली दी गई है, वहां से आह्वान किया जा रहा है। आपको पता है, मैंने कल एक वीडियो देखा, किसने डाला था, उन्हीं के पार्टी का था, उन्हीं का। आज लोग भाग रहे हैं, लोगों ने आंदोलन का रूप देख लिया कि ये तो अलग परिधि चल रही है, ये कोई नीट का आंदोलन नहीं है, इस आंदोलन को अलग रूप दिया जा रहा है। ये जो इकट्ठा किया गया, आपको किससे लगता है कि कैसे पूरे देश से एक पूरा कौम? आपने नसरुद्दीन शाह का आपने इसमें सुना ना, हम उनको एक्टर समझते हैं ना, क्या कहा उन्होंने कि हमारा देश का वजीर कौन है? उनको मतलब क्या शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं देख के, मैं सुन के वो रह गया। क्या समझना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो लोग? ये सब मुगल राज बनाना चाहते हैं, मुगल देश। ये लोग जानते हैं क्या डिमांड है? फिर राम मंदिर को तोड़ दिया जाए। मंदिर बनने से गुस्सा हो गया, आज कश्मीर भारत का हिस्सा बनने से गुस्सा हो गया। ये गुस्सा उन लोगों की इस बात का है कि हम कैसे राम मंदिर बना लिया, अब कैसे बनारस में काशी विश्वनाथ का मंदिर बन गया। जंतर मंतर पर आप कह रहे हैं कि छात्रों का गुस्सा नहीं है, मंदिर जो बना है उसको लेकर के नाराजगी है, मंदिर तोड़ने की बात है, देश को गुमराह करने की बात है। देश को गुमराह किया जा रहा है, युवाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है, युवाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है, मुंह में बुला करके। बच्चे को किस तरह से आपने देखा होगा, जब सीरिया में युद्ध हो रहा था तो केरला जहां तहां से लड़के जा रहे थे ना, गुमराह करके बुलाया जा रहा है बच्चों को। दिल्ली में ट्रेन से आओ, यहां से आओ, तो गुमराह किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, जो बच्चे वहां जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, उनका भविष्य बच रहा है क्या? क्या पुलिस छोड़ेगी उनको? क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखे है क्या? आपको नौकरी हासिल करने के लिए आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनती है, आप जाके गाली दीजिएगा। मैंने कुछ लड़कियों का वीडियो देखा, आपने सुनेंगे तो आप अच्छे से जाएंगे, कौन सा उन्होंने भुंजम क्या कहा, वो किस तरह से गंदी चीजें किया उन्होंने। क्या दुनिया देश जा कहां रहा है, क्या बात करना चाह रहे हैं लोग? क्या ये प्रोटेस्ट कहीं से प्रायोजित हो रही है, फंडिंग कहीं से हो रही है पूरी, या छात्र ऐसे ही निकल रहे हैं? नहीं, ये पूरी प्रायोजित हो रही है। खाने पीने का सामान प्रायोजित नहीं होती तो आपने देखा होगा, लेफ्ट का और विरोधी पार्टियों का पूरा मंडली साउथ से लेकर पूरे देश से इकट्ठा हुआ, रातों रात आ गया क्या? नहीं आ गया। प्लानिंग की गई है, पूरी प्लानिंग के तहत। पूरी वहां पे सड़कों पर लोग, दुबई से खाना आ रहा है भाई साहब, मैं देखा दिल्ली जंतर मंतर पे खाना दुबई से आ रहा है। दुबई से अनजान लोगों के द्वारा खाना जोमेटो और स्विगी में बुक किया जा रहा है कि खाना वाला खिलाओ, भेजने वाला खाता पता नहीं है, और 2,000 3,000 पैकेट भेज जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये लोग प्लानिंग कुछ आ रहा है। ये लोग चाहता है कि किस तरह से नेपाल और बांग्लादेश में हुआ वैसा मैं यहां पे ट्रीटमेंट करूं। ये भारत है, ये ट्रीटमेंट, नेपाल छोटा सा एक देश है, बांग्लादेश, ये भारत है। ये 2-4-5% लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, जो कि इस तरह से करना चाहते हैं। इससे भारत में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार थोड़ा संवेदनशील है। आप पुलिसों को देखा, आपने पुलिसों को मारते हुए लोगों को, और हमने देखा कि डंटे में कील लगा लाया है। मैं खुद छात्रों के से संवेदना रखता हूं, मैं भी स्टूडेंट हूं, मेरे भी बच्चे स्टूडेंट हैं, वो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगर पेपर लीक हो जाए जी, आपकी बात जांच होगी ना, आप केस करिए ना। पेपर लीक हुई, सरकार ने जो उस पे पाए गए थे, अरेस्ट नहीं हुए, सब अरेस्ट हुए हैं। क्या मंत्री ने पेपर लीक कर दिया? आप लगातार एक चीज पढ़े हुए हैं। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं हमको मंत्री का इस्तीफा ही चाहिए, क्या मंत्री के इस्तीफा देने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? क्या पेपर लीक बंद हो जाएगा? इससे पहले पेपर लीक नहीं होता था। क्या मंत्री का उसमें सहभागिता हो गई है? अगर मंत्री की इस्तीफा होती है, इसका मतलब जानते हैं कल को क्या होगा? भीड़ तय करने लगेगी शासन को। आपको संविधान ने अधिकार दिया है कि आप वोट डाल करके अपना नेता चुनिए। तो आपको अगर बदलाव लाना है तो आप वोट डालिए ना, अब मतदान करिए ना।
आप भीड़ में आकर रोड पर सोचिएगा कि मैं सरकार की दिशा चेंज कर दूंगा, तो ये चीजें नहीं हो सकती। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,